Good morning, students. I am Rahul Malhotra. Students, today I teach you for class 10, chapter 2nd from unit 2, and name of the chapter is Setting the Page Appearance. Students, today I covered two topics from this chapter. The first one is adding horizontal line in the page, and second, how to use the attributes in the HR tag. सो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 के चैप्टर सेकंड से पढ़ेंगे दो टॉपिक्स को। पहला टॉपिक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे वेब पेजेस में यूज़ करा जाए, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या कौन कौन से हैं, उनका क्या यूज़ है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं, लेट्स मूव। फर्स्टली यूज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन दैट हॉरिजॉन्टल लाइन टैग इन द टेक्स्ट। First point, you can divide the text into the section by inserting horizontal line. This is the use of horizontal line. You can divide your text in the different parts. आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। द एच आर टैग इज़ यूज टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस इन वेब पेज। और एच आर टैग के यूज़ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है रूलर्स, उसको आप वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एच आर टैग इज़ known as empty tag because it cannot contain any informations and any closing tag. So इसलिए इसको हम empty tag के नाम से भी जानते हैं। जो एच आर टैग empty tag होता है, और सेंटेक्स जो इसका लिखने का स्टाइल जो है वो सिंपल है कि आप लेटर देन और ग्रेस देन के साइन के बीच में आप एच आर लिख दें तो ये टैग अपना वर्क करने लगता है। सो लेट्स मूव टू coding and see what is the effect of HR tag in coding. Look carefully. In this coding, I use BG color attributes and text color attributes for changing the web page color and text color. After that, I write a statement. This is the line 1, and HR tag. After that, this is the line 2 statement I write in this coding. So effect of this HR tag in front of you, आप देख सकते हैं कि इस एच आर टैग का क्या यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हमने इसमें बीजी कलर येलो और टेक्स्ट ब्लू किया हुआ है, जिसकी वजह से पेज हमारा जो आउटपुट में पेज आ रहा है वो येलो कलर का आ रहा है, और जो इसमें टेक्स्ट लिखेगा वो ब्लू कलर से लिखा जा रहा है। इसके बाद दिस इज़ द लाइन नंबर 1 मैंने लिख दिया, तो दिस इज़ द लाइन नंबर 1, ये टॉप मोस्ट वेब पेज के टॉप मोस्ट पे डिस्प्ले हो रहा है। हॉरिजॉन्टल रूलर को इंसर्ट किया तो हॉरिजॉन्टल रूलर ने एक लाइन आपकी पूरे वेब पेज पे खींच दी। और उसके बाद दिस इज़ द लाइन नंबर 2। हॉरिजॉन्टल रूलर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम हॉरिजॉन्टल रूलर का टैग यूज़ करते हैं तो वो एक नेक्स्ट लाइन, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में अपीयर होता है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल रूलर टैग यूज़ किया आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट दिस इज़ द लाइन 1, और तो उसने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और इसके बाद सेकंड लाइन जो सेकंड स्टेटमेंट था दिस इज़ द लाइन 2, वो उसको सेकंड लाइन में ट्रांसफ़र कर दिया। और आफ्टर दैट एच आर टैग मैंने यूज़ किया तो एच आर टैग ने फिर एक नीचे एक लाइन की थी। एच आर टैग आल्सो इंसर्टिंग ए ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर द स्टेटमेंट एज we can say earlier in heading tag. So this is the use of horizontal line tag in coding, and this is the and output also in front of you. Let's move the attributes of HR tag. Students, there are so many attributes used with the HR tag. The first attribute is the size. Determine the thickness of the horizontal line. Students, attributes जो हैं वो एच आर टैग का सबसे कई हैं, लेकिन इसमें पहला जो एट्रीब्यूट है वो साइज़ का है, और साइज़ को हम एच आर टैग के एट्रीब्यूट के रूप में यूज़ करते हैं। जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी थिकनेस को, यानी उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिंटेक्स आप देख लीजिए,
कैसे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एच आर साइज इक्वल टू वैल्यू इन पिक्सल। आप उसके बाद वैल्यू इन पिक्सल मीन्स आपको यहाँ पे नंबर्स देने हैं जो कि पिक्सल्स में हो। जैसा कि एग्जांपल में मैंने दिखाया है, एच आर साइज इक्वल टू 5 मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींची जाए और जिसका जो मोटाई होगी वो 5 पिक्सल्स के इक्विवेलेंट होगी। तो इस तरीके से हम अपनी जो हॉरिजॉन्टल रूलर है उसकी मोटाई को जो है वो बढ़ा सकते हैं मोटाई के लिए, या उसकी हाइट्स को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज़ विड्थ। विड्थ एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको इसका विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को कैलकुलेट करने में या डिस्प्ले करने में किया जाता है। द वैल्यू ऑफ विड्थ इज़ गिवन इन द पिक्सल और इन परसेंटेज। और ये जो वैल्यू दी जाती है विड्थ की वो परसेंटेज में दी जाती है या फिर पिक्सल्स में दी जाती है। द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ 100%। और अगर हम इस विड्थ एट्रीब्यूट का नहीं यूज़ होते हैं, नहीं यूज़ करते हैं चार्टेक के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली विड्थ को 100% एज्यूम कर लेता है। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं एच आर टैग के साथ, तो जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे एच आर टैग के विड्थ एट्रीब्यूट के साथ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी विड्थ को डिस्प्ले करेगा वेब पेज के ऊपर। तो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। एच आर टैग विद विड्थ लिखा गया इक्वल टू फिर कोट्स के अंदर वैल्यू, दिस इज़ द सिंटैक्स। और एग्जांपल के रूप में एच आर टैग विड्थ इक्वल टू 50% मीन्स 50% की जो है वो विड्थ का एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होनी चाहिए। या ये इसके बाद हमने पिक्सल में भी इसका एग्जांपल दिया है। एच आर टैग विद इक्वल टू 50 इज़ द पिक्सल, 50 पिक्सल्स की जो है वो विड्थ की हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिस्प्ले होनी चाहिए। इन द अबव एग्जांपल विड्थ इज हॉरिजॉन्टल लाइन इज 50% इज विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो। यस, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब हम विड्थ को डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी विड्थ होगी, और हमने एग्जांपल्स में दिया है कि विड्थ इज इक्वल टू 50%, तो ये 50% किसकी होगी स्टूडेंट? ये 50% जो है जो अभी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र विंडो जो भी यूज़ करेंगे उसकी जो भी जब ब्राउज़र ओपन होगा और इस कोडिंग को इसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, तो ब्राउज़र विंडो की जो विड्थ होगी जो उसका 50% जो है ये डिस्प्ले कर देगा। इसको आप जब कोडिंग में अभी इसका आगे यूज़ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मीन्स जैसे मोबाइल की जो आपकी विड्थ है, चौड़ाई है, उसका अगर इस ब्राउज़र पूरा मोबाइल में आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर पूरी स्क्रीन की विड्थ की 50% जो भी होगा उसको वो उतनी लाइन में शो करने लग जाएगी, उतनी बड़ी लाइन चौड़ाई की लाइन जो है वो शो करने लग जाएगा आपको वेब पेज पे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अलाइन एट्रीब्यूट डिटरमाइन द अलाइनमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ जो है वो आप एच आर टैग के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन को लेफ़्ट राइट या सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, उसका अलाइनमेंट डिसाइड करने के लिए करते हैं। सिंटैक्स सिंपल है, एच आर अलाइन इज इक्वल टू वैल्यू, और वैल्यू में आप इंक्लूड कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट और सेंटर जो भी आप इंक्लूड करना चाहें। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट इज़ लेफ़्ट। जो लेफ़्ट वैल्यू होती है अलाइन एट्रीब्यूट की, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। मीन्स अगर आप एच आर टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट्स को नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी अलाइनमेंट जो होगी वो लेफ़्ट साइड से आपकी काउंटेबल होगी। अगर आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन को राइट साइड से डिस्प्ले कराना चाहते हैं, देन यू यूज़ द एट्रीब्यूट अलाइन इज इक्वल टू राइट, तो वो फिर लाइन जो होगी वो राइट हैंड साइड से डिस्प्ले होगी। नो शेड display the horizontal line without any shadow. No shade, this is the attribute for display the shade of horizontal line। अगर आप नो शेड कर देंगे तो फिर उस जो हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई भी शेड्स या कोई भी उसकी जो परछाई है वो शो नहीं होगी, कोई उसकी इफेक्ट आपको डिस्प्ले नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन शेडो नहीं दिखाई देगी। और अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन की आपको शेडो दिखाई देती है, जो लाइन खींची होती है, दिस इज़ द शेडो ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड
You also change the color of the horizontal line with the color attribute. The syntax is HR color is equal to value. सिंपल है। और कलर वैल्यू को जो है आप कलर के नेम से दे सकते हैं, रेड येलो ग्रीन। तो इस तरीके से आप जो है कलर एट्रीब्यूट्स का HR टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं अपनी रूलर लाइन के कलर्स को चेंज करने के लिए। स्टूडेंट्स मूव टू कोडिंग to see the effect of attributes of HR tag in this coding. Firstly, look the body tag bg color is equal to yellow, text is equal to blue, top margin is equal to 50. Attributes of body color का यूज़ आप समझ ही रहे हैं कि मैंने बीजी कलर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वेब पेज को येलो करना था, टेक्स्ट को ब्लू करना था, और टॉप मार्जिन्स जो है हमने वो 50 को कर दिया कि जो आपका वेब पेज है उसके टॉप से जो है 50 पिक्सेल्स नीचे की ओर जो है हमारे टेक्स्ट डिस्प्ले हो। देन आई यूज़ द दिस इज़ द लाइन 1 स्टेटमेंट। आफ्टर दैट आई यूज़ HR टैग। तो दिस इज़ द लाइन 1 शो हो रही है, और HR टैग चूँकि वो अपने एबव और बिलो जो है एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करता है, और तो उसने एक लाइन अपने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो गया, और उसने शेडो के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद हमने दिस इज़ द लाइन 2। तो चूँकि HR टैग बिलो भी ब्लैंक लाइन कन्वर्ट यूज़ करता है, तो उसने कन्वर्ट कर दिया दिस इज़ द लाइन 2 इन थर्ड लाइन में शो करने लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपका पहला दिस इज़ द लाइन 1 का इफेक्ट है। फिर HR टैग जो है, तो HR टैग का यूज़ है, ये लाइन आपकी खींच के आई है। उसके बाद HR टैग के बाद जो हमने दिस इज़ द लाइन 2, ये लाइन जो हमने लिखी है इसका इफेक्ट आपका ये शो हो रहा है कि दिस इज़ लाइन 2। HR टैग ने एक बैंक लाइन को इंसर्ट करके और सेकेंड लाइन पे इसको शो कर दिया। देन आई यूज़ द साइज एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग, color attribute of HR tag. So in this statement, size is equal to 50 and color is equal to red. The effect of this statement is shown as आप देख सकते हैं कि HR टैग ने 50 विड्थ का जो है उसकी विड्थ साइज़ जो है उसकी मोटाई जो 50 पिक्सेल्स की कर दी और कलर रेड कर दिया। तो इस तरीके से आप चाहें तो साइज़ का और कलर का यूज़ करते हुए आप लाइन खींच सकते हैं। देन आई राइट द लाइन नंबर 3। दिस इज़ द this is the line number 3. The effect of this line is shown in this output. After that I use the size is equal to 10 and color is equal to green, width is equal to 50%. Yes, what is the effect of 50%? Look at हमने इस को हॉरिजॉन्टल रूलर में साइज़ जो है वो 10 का किया हुआ है, तो 10 पिक्सेल्स की इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। ऊपर 50 का किया था तो उसकी मोटाई ज़्यादा थी, और 10 जब किया तो उसकी मोटाई कम हो गई। इसके बाद कलर ग्रीन कर दिया है, तो ग्रीन कलर का शो हो रहा है, और साइज़ जो 10 का था 10 पिक्सल का साइज़ है, और विड्थ जो है एक्चुअली में विड्थ आपकी जो शो हो रही है वो 50% है। 50% किसकी मीन्स जो ये मैंने आपको यूज़ किया, ये दिस इज़ द एट्रीब्यूट 50%। ये 50% एक्चुअली में विड्थ ऑफ वेब पेज इज़ दिस, ये येलो कलर जितना दिख रहा है दिस इज़ द विड्थ ऑफ वेब पेज, और इसका 50% जो होगा वो आपको ये शो हो रहा है, ये ग्रीन कलर जो हो रहा है ये शो हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये आपकी विड्थ आपकी शो हो रही है। इस एट्रीब्यूट का जो है ये इफेक्ट आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आफ्टर डेट आई यूज़ द दिस लाइन नंबर इज़ 4। तो दिस इज़ द लाइन नंबर 4, दिस इज़ द लाइन नंबर 4 इफेक्ट हो गया। इसके बाद हमने ये एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हुए हैं। साइज़ इज इक्वल टू 10, तो 10 आप इसमें देख सकते हैं कि 10 पिक्सल की साइज़ है, कलर ब्लू है, और विड्थ 50% है। फिर जो हमने पहले बताया था कि पूरा वेब पेज का 50% ही ये लाइन इसकी विड्थ शो हो रही है,
और अलाइनमेंट राइट है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो अलाइनमेंट किया गया है ब्लू लाइन्स का, वो राइट साइड से अलाइनमेंट हो रहा है इस तरीके से। और उसके बाद हमने यूज़ कर लिया दिस इज़ द लाइन 5, तो लाइन 5 की वजह से वो नीचे की ओर लाइन लिख दिया। इस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने देखा और सीखा कि किस तरीके से एट्रीब्यूट्स हॉरिजॉन्टल लाइन के यूज़ किए जा सकते हैं। आई होप you understand. Till in next video I take next topic from this chapter. Till that, goodbye. Thank you.